गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं ब्रॉड वैली, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। और ये व्यू भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। और फिर रास्ते में हमें कुछ भेड़ बकरियां गाय वगैरह आंटी जो ने अपने खेतों में चराने के लिए लेके जा रही थी वो सब दिखता है। और यहाँ पर जो है वो बहुत सारे खेत भी थे। यहाँ पर जो है वो ब्रॉड के आलू जो है बहुत ज़्यादा बिकते हैं हमारे मंडी बाज़ार में। तो गाइस मैं जो हूँ वो नाना नानी और अपने मामा मामी कज़न्स वगैरह के साथ जा रही हूँ। और मैं ब्रॉड जो है वो पहले भी जा चुकी थी और मैंने बहुत ज़्यादा पहले भी इंजॉय किया था और अब दोबारा इंजॉय करूँगी। तो गाइस हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमने सुबह से कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए हम जो जंगल में ही जो वो खाना खाने के लिए रुक गए। और मैं अपनी कज़न के साथ पूरा एंजॉय कर रही थी, सनरूफ का पूरा फ़ायदा उठाया हम दोनों ने। और फिर यहाँ पर कंजेस्टेड रोड होने के कारण जो है वो हमें जगह जगह पर रुकना पड़ रहा था ताकि सेफली हम अपने जो जहाँ पर हम जाना चाहते हैं जो पूरी डेस्टिनेशन है वहाँ तक हम सेफली और आसानी से पहुँच पाएँ। तो गाइस फाइनली हम जो है वो अपने स्टेशन पर पहुंच गए जहां हमें जाना था। तो गाइस ये है ब्रॉड, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है, जो कि आप इस पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हो। तो फिर मैं उसके बाद इस फव्वारे के नीचे जो गीला होने के लिए खड़ी हो गई और मैं पूरी भीग चुकी थी। और मैं मामा की लड़की के साथ फिर दोबारा खड़ी हो गई और मैं उसको बोलती कि भाई हट जा, मैं पूरी भीग चुकी हूँ। फिर बोलती दीदी क्या है। फिर मैं अपनी वीडियोस फोटो शूट करने के लिए जो इस जगह का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, बहुत मज़ा किया और बहुत सारे क्लिप्स वगैरह बनाए। और फिर देख सकते हो कि आप मेरी बहन को, जो कि पता नहीं क्या देख रही है। पहाड़ों को देखकर बहुत इंजॉय किया। फिर मुझे जो वो चैलेंज दिया गया कि तू पानी में जो वो इतना टाइम तक ठंडा पानी में पैर डुबो के रखो। और इतना ठंडा था जैसे बर्फ़ निकाल के डाल दी हो। और मैं फिर भी चैलेंज एक्सेप्ट करके जो है वो यहाँ पर चली गई और मैंने पूरा इंजॉय किया, पानी में पैर डुबोए रखा। और मैंने ठंडे पानी में पैर डुबोए रखे और बहुत सारी वीडियोस, सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिप्स वगैरह बनाए। तो और उसके बाद दोपहर के टाइम हम जो है वो खाना वगैरह खा के जो है वो हमने रेस्ट नहीं की और पानी के पास जो है वो चले गए, नहाने के लिए चले गए। और मामा वगैरह बहन वगैरह जो नहीं नहाए क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पानी ठंडा लग रहा था। और देख सकते हो पानी का बहाव भी कितना ज़्यादा था और इसलिए हम पानी में नहाने के लिए साइड साइड में ही नहाए ताकि जो है वो ज़्यादा बहाव में हम ना डूब जाए। और मैं, मेरे मामा का लड़का और नानू जो हम तीनों बहुत नहाए और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ठंडा पानी था और इसने मुझे पूरा के पूरा डुबो दिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि शाम के टाइम हम पाशाकोट मंदिर चले गए थे। तो गाइस देख सकते हो ये मेरी मामी हैं और ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरे नानू जी हैं और ये मैं हूँ और ये मेरी कज़न, ये मेरी सिस्टर और ये नानी जी हैं। तो ये पाशाकोट मंदिर जो है वो इसकी स्थापना जो इसलिए करी थी क्योंकि ब्रॉड में कुछ टाइम पहले बारिश नहीं होती थी, इसलिए जो इसको स्थापित किया गया था। और फिर उसके बाद हम जो वो गाड़ी का वेट करने के लिए खड़े हो गए। मेरी बहन ने कैसे मेरी कज़न को उठाया हुआ है और ये मामा का लड़का पूरे के पूरे ब्लॉग्स बना बना के थक नहीं रहा था। इसने सारी शूटिंग की, सारे ब्लॉग्स वगैरह बनाए। और गाइस फाइनली इतना वेट करने के बाद हमारी गाड़ी भी आ गई।
तब से हम वेट कर रहे थे, क्योंकि हमने जो है वो एक दिन में ही सारी चीज़ें कवर कर ली। हमने बहुत घूमा, क्योंकि हमें नेक्स्ट मॉर्निंग ही वापस जाना था, इसलिए हम एक दिन के लिए ही यहाँ पर आए हुए थे और हमने पूरा एंजॉय किया। फिर उसके बाद मामा के लड़के ने मेरी पूरी वीडियो बनाई और पूरे फ़ोन को मेरे मुंह के अंदर ही घुसा दिया। फोन दे जियो, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो गाइज़ फाइनली हम गाड़ी में बैठकर जो वो अपने होटल के लिए निकल पड़े थे, और हमने जो नाना नानी को मार्केट में ही खड़ा किया था, क्योंकि उनको घुटनों की दर्द की वजह से वो ज़्यादा नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने वैसे भी बहुत ट्रैवल किया था, 2-3 दिन से वो कर ही रहे थे। फिर हमने जब देखा कि जिस शॉप के बाहर हम जो उनको खड़ा किए था वहाँ पर तो थे ही नहीं। फिर मैं दोबारा से जो है वो खड़ी हो गई और मैं देख रही थी कि वो चले तो गए कहाँ। फिर लोग हमें जो घूर के देख रहे हैं कि ये क्या ही कर रहे हैं। फिर जैसे हम आगे गए तो मैंने देखा कि वो सामने ही खड़े हैं। फिर मैंने मामा मम्मी को बोला कि वो सामने ही खड़े हैं। फिर जो है मैं बैठ गई और मैंने जो है वो उनको बताया कि वो आगे खड़े हैं। फिर हम आगे चले और हमने देखा कि नाना नानी के पास जो है वो बैग हैं, उन्होंने पकड़े हुए हैं लिफाफे। तो देखा तो उन्होंने फ्रूट और सब्जियों से भर के जो है लिफाफे हमारे पास पकड़ा दी, क्योंकि गाड़ी में जगह जो हमारे गाड़ी में बहुत ज़्यादा जगह थी, इसलिए हमारे पास दे दिए। और वो जो है वो पिछली गाड़ी में बैठने के लिए चले गए। फिर हम जो है वो अपने होटल के लिए निकल पड़े, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हमने ब्लॉग भी यहीं तक ही शूट किया हुआ था। और गाइस वैसे ही मेमोरीज भी बना के चल पड़े। और ये हमारा लास्ट हक था सबके साथ ना। छोटी सी कज़न है जो कि बहुत क्यूट सी है, और इसके साथ भी हमारा लास्ट हक था, और मेरा भी लास्ट हक, मेरी सिस्टर का भी, और ये मामी के साथ भी ये हमारा फाइनली लास्ट हक हो गया। और ये इसके साथ भी लास्ट हम दोनों का साथ में मिलकर। और फिर हमने जो है वो सबको बाय करा और फिर हम जो है वो चल पड़े, और हम छोटी सी गाड़ी में गए, क्योंकि मार्केट में गाड़ी लगाना मुश्किल होता। और इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।